रात के ठीक 11:47 पर शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की 18वीं मंजिल पर सिर्फ एक आदमी मौजूद था। उसका नाम रोहित था। ऑफिस के बाकी सभी कर्मचारी घंटों पहले जा चुके थे। बाहर बारिश हो रही थी और पूरे शहर पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसने रोहित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि उस रात उसने उन कदमों की आवाज़ सुनी जो किसी इंसान की नहीं थी। रोहित एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस दिन उसे एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए वह देर रात तक ऑफिस में रुका हुआ था। पूरी मंजिल पर सिर्फ उसकी डेस्क की लाइट जल रही थी, बाकी सब जगह अंधेरा था। एयर कंडीशनर की हल्की आवाज़ और कीबोर्ड की टाइपिंग के अलावा वहाँ कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। करीब आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दूर कॉरिडोर में चलना शुरू किया हो। टप 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 कदमों की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, लेकिन कुछ अजीब था। आवाज़ बिल्कुल नियमित थी, जैसे कोई एक ही गति से लगातार चल रहा हो। उसने सिर उठाकर कॉरिडोर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। रोहित ने फिर काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनट बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। टप टप टप। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। गार्ड ने जवाब दिया, सर, मैं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हूं, ऊपर कोई नहीं है। रोहित के हाथ ठंडे पड़ गए। अगर ऊपर कोई नहीं था, तो फिर कदमों की आवाज़ किसकी थी? आपको क्या लगता है, अगर आप उस खाली ऑफिस में अकेले होते और अचानक किसी के कदमों की आवाज़ सुनते, तो क्या आप जाकर देखते या वहीं बैठे रहते? कमेंट में ज़रूर बताइए। रोहित ने हिम्मत करके अपनी कुर्सी छोड़ी और कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर लगी कुछ लाइटें झपक रही थीं। उसने पूरा कॉरिडोर देखा, कोई नहीं। तभी उसकी नज़र एक कांच के केबिन पर पड़ी। केबिन का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था। वह सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ नहीं था, लेकिन कमरे के दूसरे छोर पर रखी कुर्सी अचानक अपने आप घूम गई। रोहित पीछे हट गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत अपनी डेस्क पर लौट आया और फैसला किया कि काम खत्म करके जल्द से जल्द यहां से निकल जाएगा। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। रात के 12:21 पर ऑफिस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली चमकने पर कुछ सेकंड के लिए चीजें दिखाई देती थीं। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और तभी उसे एहसास हुआ कि कदमों की आवाज़ अब दूर नहीं थी, वह बिल्कुल उसके पीछे थी। टप टप टप। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन टॉर्च की रोशनी में फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसे निशान जैसे कोई बारिश में भीगकर अभी अभी वहां से गुजरा हो। निशान उसके सामने बन रहे थे, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। रोहित का गला सूख गया। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप खुल गई, 18वीं मंजिल पर, जबकि उसने किसी को बुलाया ही नहीं था। लिफ्ट के अंदर घना अंधेरा था और उस अंधेरे से एक आवाज आई, तुम अभी तक गए नहीं? रोहित जम गया। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, धीमी, टूटी हुई और बेहद डरावनी। अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। वह दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह 17वीं मंजिल पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वह फिर से 18वीं मंजिल पर था। उसे लगा शायद गलती हुई होगी। वह दोबारा नीचे भागा, लेकिन फिर वही हुआ। हर बार वह 18वीं मंजिल पर वापस आ जाता। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे और उसे लगने लगा था कि शायद वह इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसे ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स याद आए। कुछ महीने पहले उसने कर्मचारियों के बीच एक अफवाह सुनी थी। कहा जाता था कि कई साल पहले इसी मंजिल पर एक कर्मचारी की रहस्यमयी मौत हुई थी। वह भी देर रात अकेला काम कर रहा था। लोगों का दावा था कि मरने से पहले उसने भी खाली ऑफिस में कदमों की आवाज़ सुनी थी और फिर वह कभी घर नहीं पहुंचा।
रोहित के शरीर में डर की एक नई लहर दौड़ गई। क्या वही चीज अब उसके पीछे थी? रात बढ़ती गई। कदमों की आवाज कभी दूर होती, कभी पास, कभी कॉरिडोर में, कभी उसके ठीक पीछे। फिर अचानक ऑफिस के सभी कंप्यूटर एक साथ ऑन हो गए। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुड़कर मत देखना। रोहित की सांसें रुक गईं और तभी उसके पीछे फिर वही कदमों की आवाज शुरू हुई, धीमी, भारी और पहले से कहीं ज्यादा करीब। वह जानता था कि अगर उसने पीछे देखा तो शायद कुछ भयानक दिखाई देगा, लेकिन इंसानी जिज्ञासा अक्सर डर से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसे वह कभी नहीं भूल पाया। कॉरिडोर के अंत में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वह धीरे धीरे रोहित की तरफ चल रही थी। टप टप टप। हर कदम के साथ वह और करीब आती जा रही थी। रोहित पूरी ताकत से भागा। ऑफिस के दरवाजे, केबिन, मीटिंग रूम सब पीछे छूटते गए, लेकिन कदमों की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार वो इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंच गया। दरवाजा खोला और इस बार सचमुच सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वह बिना रुके भागता रहा। 18वीं मंजिल, 17वीं, 16वीं, 15वीं और आखिरकार ग्राउंड फ्लोर। जब वह बाहर निकला तब सुबह के 4 बज चुके थे। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि उसी 18वीं मंजिल पर देर रात रुकने वाले कई लोगों ने कदमों की वही आवाज सुनने की शिकायत की थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक काली आकृति देखी, कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी को अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, सिक्योरिटी कैमरों में कभी कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ खाली कॉरिडोर और अपने आप बनते हुए गीले पैरों के निशान। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको किसी खाली ऑफिस में रात के समय ऐसे कदमों की आवाज सुनाई दे और आपको पता हो कि वहां कोई नहीं है, क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे या फिर बिना रुके वहां से भाग जाएंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए, क्योंकि शायद अगली बार वो कदमों की आवाज आपके पीछे हो।